Hello students, how are you? I hope you will be fine. Dear students, आज हम क्लास फिफ्थ इंग्लिश चैप्टर फर्स्ट का सेकंड पार्ट रीड करेंगे. ओके, सो वॉच केयरफुली. फर्स्ट वी रीड चैप्टर नेम. ओके, चैप्टर नेम इज वंडरफुल वेस्ट. राइट, वंडरफुल मीन्स होता है मज़ेदार, वेस्ट मीन्स होता है बेकार, बेकार चीज़ें. राइट डियर स्टूडेंट्स, आप लोग सोच रहे होंगे कि वेस्ट वंडरफुल कैसे हो सकता है. राइट, सो इस चैप्टर को हम रीड करेंगे और पता करेंगे कि वेस्ट वंडरफुल कैसे हो सकता है. ठीक है, ओके. सो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ऊपर सम लाइन्स गिवन हैं, उसको हम रीड करते हैं. वेस्ट कैन बी क्वाइट यूजफुल. ठीक है, वेस्ट यूजफुल हो सकता है. राइट, अब कैसे हो सकता है? फाइंड आउट फॉर योर सेल्फ फ्रॉम दिस स्टोरी. ओके, इस स्टोरी को हम रीड करते हैं और फाइंड करते हैं. राइट, सो लेट्स स्टार्ट. या वंस द महाराजा ऑफ त्रावणकोर ordered a grand dinner in his palace. ओके, वंस एक बार महाराजा, दैट मीन्स किंग, त्रावणकोर, यह एक प्लेस का नाम है, एक जगह का नाम है. ठीक है, जो कि केरला में है, केरल में है. ओके, ऑर्डर्ड मीन्स आदेश दिया, ग्रांड मीन्स बहुत बड़ा, डिनर मीन्स रात्रि का भोजन या रात्रि भोज. ठीक है, इन हिज पैलेस, अपने महल में. राइट, दैट मीन्स एक बार त्रावणकोर के महाराज ने अपने महल में बहुत बड़े डिनर आयोजन करने का आदेश दिया. ठीक है, या रात्रि भोज आयोजन करने का या ऑर्गेनाइज करने का आदेश दिया. ओके, नेक्स्ट. इन द आफ्टरनून बिफोर द डिनर. ओके, दैट मीन्स रात्रि भोज से पहले या डिनर से पहले, आफ्टरनून में, द महाराज एंटर्ड द किचन. महाराज किचन में गए, टू सर्वे, देखने के लिए या जांच करने के लिए, द डिशेस, जो डिशेस बनाई जा रही थी. ठीक है, डिनर के लिए. राइट, दैट हैड बीन प्रिपेयर्ड. प्रिपेयर्ड मीन्स होता है तैयार करना. फॉर द फीस्ट, सॉरी, फॉर द फीस्ट. फीस्ट मीन्स होता है दावत. ओके, दैट मीन्स दोपहर में, रात्रि भोज से पहले महाराज किचन में उन डिशेस का सर्वे करने के लिए गए जो दावत के लिए बनाई जा रही थी. ओके, नेक्स्ट. व्हाट आर यू डूइंग, सॉरी, गोइंग, व्हाट आर यू गोइंग टू डू विथ दोज वेजिटेबल स्क्रैप्स. स्क्रैप्स मीन्स होता है टुकड़े, छोटे छोटे टुकड़े या छिलके. ठीक है, व्हाट आर यू गोइंग टू डू विथ दोज वेजिटेबल स्क्रैप्स. ठीक है, ही आस्क्ड द कुक. महाराज ने कुक से पूछा कि आप इन जो सब्जियों के जो छोटे छोटे जो टुकड़े हैं, जो छिलके हैं, इनका आप क्या करोगे. ओके, पॉइंटिंग टू द बास्केट ऑफ स्क्रैप्स नियर द कुक.
ओके, SCRAPS, स्क्रैप्स, ओके, स्क्रैप्स नियर द कुक। पॉइंटिंग मीन्स होता है देखते हुए या इशारा करते हुए या ध्यान केंद्रित करते हुए, टू द बास्केट ऑफ स्क्रैप्स, ठीक है, जिस बास्केट में स्क्रैप्स या सब्जियों के टुकड़े रखे हुए थे, नियर द कुक, उस रसोइया के या कुक के नियर, नज़दीक में, पास में, ठीक है। महाराज ने उस सब्जियों के स्क्रैप्स से भरे हुए बास्केट के तरफ देखते हुए या पॉइंट करते हुए कुक से पूछा कि आप इन सब्जियों के टुकड़ों, जो टुकड़े हैं, जो पीसेस हैं, छोटे छोटे जो छिलके हैं, उनका आप क्या करोगे, राइट। नेक्स्ट, द कुक रिप्लाइड, कुक ने उत्तर दिया, आंसर दिया, दे आर वेस्ट, ठीक है, कि ये सब बेकार हैं, वेस्ट हैं। वी विल थ्रो देम अवे, हम इनको बाहर फेंक देंगे, थ्रो कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट, you cannot waste all these beets and pieces of vegetables, ठीक है, आप इनको बेकार नहीं कह सकते हो, ठीक है, किनको, जो वेजिटेबल्स के जो छोटे छोटे जो पीसेस हैं, जो छिलके हैं, इनको आप बेकार नहीं कह सकते हो। फाइंड अ वे टू यूज देम, इनको यूज करने का तरीका फाइंड करो, ढूंढो, ठीक है, इनको आपको फेंकना नहीं है, ठीक है, इनको यूज करने का कोई तरीका ढूंढो कि जिससे कि इनको फेंकना ना पड़े और इनका यूज भी हो जाए, राइट। द महाराजा कमांडेड स्टर्नली एंड वॉकड अवे, महाराज ने ऑर्डर दिया, ठीक है, स्ट्रिक्टली होता है, ठीक है, स्टर्नली का मतलब होता है स्ट्रिक्टली, यानी कि सख्ती से आदेश दिया और वहाँ से चले गए। द कुक वॉज इन अ फिक्स, फिक्स मीन्स होता है सोच में पड़ जाना या असमंजस में पड़ जाना। एंड केप्ट स्टेरिंग, स्टेरिंग मीन्स होता है घूरना या किसी भी चीज़ को लगातार देखना। एट द वेजिटेबल स्क्रैप्स फॉर सम टाइम, ठीक है, कुक जो है एक पल के लिए, एक क्षण के लिए सोच में पड़ गया, ठीक है, और वह वेजिटेबल स्क्रैप्स को कुछ समय तक देखता रहा, ठीक है, जो वेस्ट था उसको वह कुछ समय तक देखता रहा। सडनली, अचानक, नेक्स्ट हम रीड करेंगे, सडनली, अचानक, एन आइडिया फ्लैश्ड अक्रॉस हिज माइंड, उसके दिमाग में एक आइडिया आया, एक विचार आया। ही टुक ऑल द वेजिटेबल बीट्स, वॉश्ड देम एंड क्लीन्ड देम वेल, उसने सभी सब्जियों के टुकड़ों को लिया, ठीक है, और उनको अच्छे से वॉश करा, धोया उसको, उनको। देन ही कट देम इनटू लॉन्ग स्ट्रिप्स, स्ट्रिप्स मीन्स होता है पट्टीदार, राइट, और फिर उसने उनको स्ट्रिप्स में कट किया, यानी कि लंबे लंबे पीसेस बनाए। ही पुट देम इन अ ह्यूज पॉट एंड प्लेस्ड इट ऑन द फायर टू कुक, और उसने क्या किया, ही पुट देम, उसने उनको रख दिया, इन अ ह्यूज, ह्यूज मीन्स होता है बड़ा, पोट मीन्स बर्तन, और उनको उसने बड़े से बर्तन में रख दिया। एंड प्लेस्ड इट ऑन द फायर टू कुक, और उस बर्तन को, उस भगोने को कहाँ प्लेस कर दिया, कहाँ पर रख दिया, फायर के ऊपर, आग के ऊपर, किस लिए, पकने के लिए, ठीक है, वेजिटेबल जो स्ट्रिप्स थे उसको पकने के लिए उसने उस बर्तन को आग पर चढ़ा दिया। नेक्स्ट, ही ग्राउंड सम फ्रेश कोकोनट, ग्रीन
chilies and garlic together. He ground means होता है कूटना, some fresh coconut कुछ ताज़ा नारियल, ग्रीन चिलीज हरी मिर्च, एंड गार्लिक, गार्लिक मीन्स क्या होता है लहसुन. ओके उसने जो है फ्रेश नारियल, हरी मिर्च और लहसुन इनको जो है एक साथ मिलाकर कूटा. ठीक है कूट दिया. ही एडेड दिस पेस्ट, उनका एक पेस्ट बनाया. एंड सम सॉल्ट टू द कुकिंग वेजिटेबल्स. ठीक है कुक ने नारियल, हरी मिर्च और लहसुन, ठीक है इनको कूट कर पेस्ट बनाया और उस पेस्ट में थोड़ा नमक मिलाया और उसको उस वेजिटेबल में मिला दिया जिसको वहाँ पका रहा था. ठीक है नेक्स्ट, अ टेम्पटिंग स्मेल स्टार्टेड कमिंग फ्रॉम द पोट. टेम्पटिंग स्मेल मीन्स होता है अच्छी खुशबू. ठीक है एक बहुत ही अच्छी खुशबू, ठीक है उस बर्तन के अंदर से आ रही थी. राइट नाउ ही वाइप्ड सम कर्ड. कर्ड मीन्स होता है दही. एंड एडेड इट टू द करी. ठीक है कुक क्या बना रहा था वेजिटेबल करी बना रहा था. ठीक है तो उसने थोड़ा दही लिया और दही को अच्छे से उसने मिलाया. ठीक है और उसको उस वेजिटेबल करी में मिला दिया. ही ऑल्सो पॉर्ड अ फ्यू स्पूनफुल्स ऑफ कोकोनट ऑयल. ठीक है और उसने उसमें क्या डाल दिया वेजिटेबल करी में फ्यू स्पूनफुल कुछ चम्मच नारियल का तेल उसने उसमें डाल दिया. एंड डेकोरेटेड द डिश विथ करी लीव्स. और उसमें उसने करी के पत्ते भी डाल दिए या करी के पत्ते से उसने उस डिश को डेकोरेट किया या उसमें उसने करी के पत्ते भी डाल दिए. ठीक है लो एंड बिहोल्ड द न्यू डिश वॉज रेडी. अरे देखो जो नया डिश था वहाँ अब रेडी हो गया था, तैयार हो गया था, बन गया था. ठीक है द कुक सर्व्ड दिस न्यू डिश टू द गेस्ट्स दैट इवनिंग. उस शाम जितने भी मेहमान गेस्ट आए हुए थे उन सबको कुक ने नए डिश को सर्व किया, परोसा. ठीक है एवरीवन वॉज ईगर टू नो द नेम ऑफ द न्यू डिश. एवरीवन हर कोई वॉज ईगर हर कोई इच्छुक था या हर कोई जानना चाह रहा था द नेम ऑफ द न्यू डिश. जो ये नया डिश बना हुआ था इसका हर कोई नाम जानना चाह रहा था. द कुक थॉट एंड थॉट. कुक ने सोचा क्योंकि नाम तो उसको भी पता नहीं था ना क्योंकि वह पहली बार बना रहा था. ठीक है तो उसने भी सोचा. देन अ नेम केम टू हिज माइंड. तब उसके माइंड में एक नाम आया. ही नेम्ड इट अवियल. उसने इसका क्या नाम दिया इस डिश का अवियल. ठीक है अवियल बीकेम फेमस ऑल ओवर केरला. ठीक है जो अवियल डिश है वो पूरे केरला में फेमस हो गया. एंड इज नाउ वन ऑफ द डिशेस इन अ ट्रेडिशनल केरला फीस्ट. ठीक है और यहाँ केरला का एक ट्रेडिशनल एक परंपरागत दावत बन गया, फीस्ट बन गया. ठीक है केरला में जब कोई पार्टी होती है, ठीक है या जब कोई फंक्शन होता है या किसी फेस्टिवल में, ठीक है इस डिश को ज़रूर बनाया जाता है. राइट किसको अवियल को. एंड इमेजिन इट ऑल केम फ्रॉम अ बास्केट ऑफ वेस्ट. और सोचो इमेजिन करो कि यहाँ डिश कहाँ से आया
बास्केट ऑफ वेस्ट, ठीक है, वेस्ट के बास्केट से आया। दैट मीन्स यहाँ तो एक वेस्ट था, सब्जियों का वेस्ट था जिसको कुक फेंकने वाला था, ठीक है, लेकिन उसी वेस्ट से राइट एक इतना टेस्टी डिश को बनाया गया, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि वेस्ट को वंडरफुल क्यों कहा गया है, ठीक है। सो इस प्रकार से यहाँ चैप्टर कंप्लीट हो गया है, राइट।